you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Classification of second order semi-linear partial differential equation. Partial differential equation. हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड जेड एक्स या फिर पी क्यू इक्वल टू 0 इक्वेशन 1. सेकेंड ऑर्डर की सेमी-लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है. तो ये इक्वेशन 1 इफ इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक if s square minus 4rt greater than 0. S square minus 4rt greater than 0. Second condition, equation 1 is parabolic if s square minus 4rt equal to 0. और third condition, equation 1 is elliptic if s square minus 4rt less than 0. ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. यानी कि बस एक कंडीशन ही तो चेक करनी है, एस स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और लेस देन 0. अगर ये पार्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन हो या ना गिवन हो, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? सेमी लीनियर क्वासी लीनियर में बस हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? बस इस पार्ट की रिक्वायरमेंट. समझ में आया नहीं? तो क्वेश्चन लिखो. अभी नॉर्मल क्वेश्चन पहले लिखता हूं. यू एक्स एक्स 1/c² यू टी टी. यू एक्स एक्स इक्वल टू 1/c² यू टी टी. ये किस टाइप की इक्वेशन है? क्या बोलते हैं इसे? वेव इक्वेशन. ये यू एक्स एक्स इक्वल टू 1/c² यू टी टी, ये क्या है? वेव इक्वेशन. अब यहां से अगर कंसिडर करते तो इसे कुछ ऐसा लिख सकते हो, यू एक्स एक्स माइनस 1/c² यू टी टी इक्वल टू 0. यू एक्स एक्स माइनस 1/c² यू टी टी इक्वल टू 0. यहां से आर की वैल्यू क्या है? 1, एस की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू माइनस 1/c². यहां पे आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू माइनस 1/c². तो यहां से एस स्क्वायर माइनस 4rt, एस स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू क्या आएगी? एस की वैल्यू 0 और यहां पे पुट करोगे तो प्लस 1/c². हाँ, 4/c². ये ग्रेटर देन 0 होगा नहीं होगा? फॉर ऑल सी के लिए. लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कोई बोल दे कि सर c इक्वल टू 0 हो गया, तो क्योंकि c पे इक्वेशन ही डिफाइन नहीं, तो c को नॉट इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा. तो फॉर ऑल c के लिए इक्वेशन कैसी होगी? क्या कि हाँ आर से बिलोंग करेगी. अभी हमने जो भी पढ़ा है उसमें आर ही गिवन. ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन लिखो. तो ये क्या, इसका आंसर क्या आएगा? हाइपर बोल. सेकंड लिखो, यू एक्स एक्स इक्वल टू या फिर प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0. यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0. ये कैसी इक्वेशन है? लाप्लास इक्वेशन. यहां से एस की आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू 1. तो एस स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल टू क्या मिलेगा? -4. और ये क्या आएगा? लेस देन 0.
इलिप्टिक। यू एक्स एक्स इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यू एक्स एक्स इक्वल टू 1/c यू टी। यू एक्स एक्स इक्वल टू 1/c यू टी। ये किस टाइप की इक्वेशन है? हीट इक्वेशन। तो यहां से एस आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू 0। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पैराबोला। ये नोट किया? क्वेश्चन लिखो, एक्स वाई आर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एस माइनस एक्स वाई इंटू टी प्लस पी वाई पी माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। कहां पे? 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाइपरबोलिक। यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व हो गया? क्या आया? हाइपरबोलिक। क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है? एस स्क्वायर माइनस 4RT। एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी तो ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं होगा? होल स्क्वायर है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो हमेशा ही क्या रहने वाला? पॉजिटिव। ये चीज समझ आई या नहीं है? तो यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज हाइपरबोलिक in first option, second and fourth quadrant, second and fourth quadrant, second, first and second और third, second and third और fourth, first and third. सेकंड और फोर्थ सभी को समझ आ गया? नहीं सभी से सॉल्व हो गया? सॉल्व हो गया नहीं? यानी कि एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू क्या आएगी? एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू आएगी -4xy. और ये वह क्वांटिटी किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए? 0 से. ये कब पॉसिबल है? जब एक्स और वाई का क्या होगा? साइन अपोजिट साइन होगा. अपोजिट साइन होगा तो कब पॉसिबल है? या तो सेकंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ, या तो सेकंड क्वाड्रेंट हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट हो. इसी क्वाड्रेंट में तो एक्स और वाई पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन होंगे. तो इतने इजी क्वेश्चन तो सभी लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते? अब चलो थोड़ा सा टफ डिस्कस करते हैं. लिखो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 4 x माइनस वाई होल स्क्वायर बाई 4 डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस वाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई. डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर. कुछ कह रहे थे? कहां पे? x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस वाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इंटू डेल u अपॉन डेल एक्स. डेल u अपॉन डेल एक्स. फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है इलिप्टिक in the region x y such that x not equal to y, x y x not equal to y और x square plus y square less than pi by 6, x square plus y square less than pi by 6. Second option hyperbolic in the region x comma y x not equal to y pi by 4 से greater than x square plus y square less than 3 pi by 4, x square plus y square less than 3 pi by 4. थर्ड ऑप्शन elliptic इन द रीजन, सेम ऑप्शन है यहां पे लिख लेना इन द रीजन एक्स वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई पाई बाई 4 से ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 3 पाई बाई 4. और फोर्थ ऑप्शन में गिवन है हाइपरबोलिक
hyperbolic in the region x, y, x not equal to y, x not equal to y, x square plus y square less than pi by 4, less than pi by 4. दोबारा ट्राई कर लो, मल्टी करेक्ट। मुझे क्या मालूम, क्वेश्चन में बस ये गिवन है, मेंशन थोड़ी ना क्वेश्चन में ये, तो ये आपको सोचना ना एग्जाम में बैठ के, मैं थोड़ी ना बताने आऊंगा। लास्ट फर्स्ट, बस देखो सिंगल करेक्ट नहीं है। जिन लोगों का फर्स्ट आंसर है वो गलत है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड आंसर है। चलो देखो, एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू क्या आएगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अगर कॉमन लेते तो यहां पे क्या आएगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ, माइनस कॉस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कॉस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से देखो, ये माइनस गिवन है, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है ना, क्योंकि सारे ऑप्शन में x नॉट इक्वल टू वाई गिवन है। जितने भी ऑप्शन गिवन है उनमें सारे में ऑप्शन में गिवन है x नॉट इक्वल टू वाई, तो ये क्वांटिटी तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहने वाली है। अब यहां पे ये डिपेंड किस पे करेगा, cos 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, cos 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है इलिप्टिक, ऑप्शन में गिवन है x कोमा वाई, x नॉट इक्वल टू वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन पाई बाई 4। ये x पाई बाई 6, तो यहां पर देखो x y के इक्वल नहीं है, तो 0 तो होगा ही नहीं, ये क्वांटिटी 0 तो होगी नहीं। अब यहां से देखो x y के इक्वल भी नहीं है और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 0 से तो दोनों पॉजिटिव होंगे, सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम पॉजिटिव होगा नहीं होगा, तो 0 से ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन पाई बाई 6, लेस देन पाई बाई 6। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लिकेशन करूं तो यहां से 0 से ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन पाई बाई 3,
मुझे इसी की तो रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अब यहां पे अगर मैं कॉस अप्लाई करूं तो कॉस 0, सॉरी ये क्वांटिटी किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या नहीं। एंगल, ये जो एंगल गिवन है ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, और माइनस का साइन हो, माइनस की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू हो गया, इलिप्टिक, फर्स्ट ऑप्शन इलिप्टिक इन द रीजन, ठीक है, ये ट्रू हो गया। अब अगर ये ट्रू हो गया तो फोर्थ ऑप्शन देखो ना, फोर्थ ऑप्शन में क्या गिवन है, π/4, तो यहां पर अगर 2 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो π/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगी। अगर मैं ये नोट क्या नहीं किया, नोट किया, अगर यहां पे इतना चेंज कर दूं फोर्थ ऑप्शन के लिए, यहां पे π/4 कर दूं, यहां पे अगर यहां पे भी क्या आएगा π/4, 2 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा π/2। अभी भी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अभी भी ये क्या रहने वाला, एलिप्टिक, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, नहीं हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस ये इसमें क्या गिवन है, हाइपरबोलिक, और यहां पर क्या हमारा आंसर क्या मिला, एलिप्टिक। ये समझ आया नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में गिवन है x, y, x नॉट इक्वल टू y और π/4 से ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 3π/4, एक्स π/4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 3π/4। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन करूं तो π/2 से ग्रेटर देन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 3π/2। अगर ज्योमेट्री भी डिफाइन करते तो पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि π/2 से 3π/2। देखो इक्वल यहां पर भी नहीं है, इक्वल यहां पे भी नहीं है, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का ग्राफ कैसा रहने वाला, नेगेटिव। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव, तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्वांटिटी किससे ग्रेटर देन हो जाएगी, 0 से, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोलिक। क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोलिक। तो थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है, एलिप्टिक, सेम ही तो ऑप्शन गिवन है, π/4 से ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 3π/4। तो ये थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो, नहीं कर सकते हो। अगर बाई ग्राफ करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे, तो कि ये कॉस ऐसे ऑक्सीलेट करेगा कि इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, ऐसे भी तो कर सकते हो फिर तुम पूरा साइन एक्स, सॉरी, चलो एक मिनट, जैसे तुम बोल रहे हो रब कर दूं क्वेश्चन। अब हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ। क्या साइन एक्स और कॉस एक्स का सेपरेट ग्राफ मतलब ड्रॉ कर भी सकते हो, नहीं सर, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो हमने पॉजिटिव एक बार उसका साइन का ड्रा कर लिया। मैंने क्या बोला कि क्या साइन और कॉस का सेपरेट ग्राफ ड्रॉ भी कर सकते हो, प्लस का, दोनों फंक्शन का, जब तक हम दोनों फंक्शन को किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट ना कर लें, जब तक ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते, और जब तक तुम ना रेंज निकाल सकते हो ना डोमेन डिफाइन कर सकते हो। कब तक केसेस बनाओगे कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, कब तक डोमेन डिवाइड करोगे कि इस डोमेन में, जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे कुछ होगा, तो तुम ये कैसे डिफाइन करोगे, क्या नाम है, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, कितने केसेस डिफाइन करोगे, 0 to π/4 कॉस एक्स दोनों पॉजिटिव आएंगे, लेकिन मिनिमम वैल्यू किसकी होगी, साइन एक्स की, तो ऐसे डिफाइन कर पाओगे। क्वेश्चन को टफ क्यों कर रहे हो, डोमेन तो कुछ पता ही नहीं है ना, बहुत सारे केसेस, इतने केसेस नहीं बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, the partial differential equation x minus 1 का होल स्क्वायर uxx माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर uyy
प्लस 2x ux प्लस 2y uy प्लस 2x u 2xy u इक्वल टू 0। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर u एक्स एक्स माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर u वाई वाई प्लस 2x ux प्लस 2y uy प्लस 2x y u इक्वल टू 0। गिवन इज पैराबोलिक in S subset of R square, in S subset of R square, but not in R square minus S, yes less S, then S is first option xy belongs to R square, xy belongs to R square, x equal to 1 और y equal to 2, x equal to 1 और y equal to 2। second option xy belongs to R square, xy belongs to R square, x equal to 1 and y equal to 2, x equal to 1 और y equal to 2। थर्ड ऑप्शन क्या, यहां पर और गिवन है और यहां पर एंड गिवन है। सारे से पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर तुम सारे लोगों से कुछ कुछ पूछता हूं जितने लोग आंसर बता रहे हो। ठीक, ये क्वेश्चन नोट किया नहीं किया? सभी लोगों का आंसर फर्स्ट आ गया होगा। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो पहले ये सॉल्व करो कि इतना क्वेश्चन सॉल्व पूछा जाए। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि पैराबोलिक इन S, देन द सेट S इज, तो ये क्वेश्चन समझ आया नहीं है। एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लैंग्वेज गिवन होती है ना, बाद में समझाया करो क्लास के बाद। तो यहां पे देन द सेट S इज, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन क्या अप्लाई करोगे? पैराबोलिक तो चेक कर सकते हो या नहीं कर सकते? पैराबोलिक क्या आएगा? एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू आएगी 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर, होगा या नहीं? अब यहां पे एग्जाम में सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 पे ये 0 होगा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 पे ये 0 होगा। तो हम ये चारों ऑप्शन टिक कर देंगे, क्योंकि x इक्वल टू 1 भी गिवन है और x इक्वल टू 2 भी गिवन है। जो ऑप्शन गिवन है इनका मीनिंग तो डिफाइन करो कि इसका मीनिंग क्या। इसका मीनिंग है कि अगर मैं इस सेट को डिफाइन करने लगूं s को, तो s इक्वल टू डिफाइन कर सकता हूं x की वैल्यू 1, तो y कुछ भी हो सकता, और का मतलब तो यही है ना, y इक्वल टू x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू हम कुछ भी लेट कर ले, तभी भी तो ये 0 होगा या नहीं होगा। अगर मैं ये सेट एक पॉइंट ये डिफाइन करूं, x की वैल्यू x, y की वैल्यू 2, इन सारे पॉइंट्स पे भी तो ये 0 होगा। और थर्ड पॉइंट 1,2, तो इन सारे पॉइंट्स पे s, जो फर्स्ट ऑप्शन का मीनिंग है वो ये गिवन कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। सेकेंड ऑप्शन का मीनिंग अगर डिफाइन करोगे तो x इक्वल टू 1,2, और थर्ड ऑप्शन को डिफाइन करोगे तो x की वैल्यू 1, y और s इक्वल टू x और y की वैल्यू 2। अब उन्होंने ये बोला है कि पैराबोलिक, अगर पैराबोलिक है तो इस सेट पे भी पैराबोलिक है, इस सेट पे भी पैराबोलिक है और इस सेट पे भी पैराबोलिक। अगर वो इतना क्वेश्चन पूछते तो 4 ऑप्शन टिक कर सकते हो तुम। अगर यहां तक ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 4 ऑप्शन टिक कर सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में यही कंडीशन रिलेट कर दें कि बट नॉट R स्क्वायर माइनस S,
आर स्क्वायर में से एस को माइनस कर दो, आर स्क्वायर में से एस को माइनस कर दो। अगर मैंने ये सपोज करो मैंने ये सेट रिमूव किया आर स्क्वायर में से, आर स्क्वायर में से ये सेट रिमूव किया, तो ये पैराबोलिक जब भी तो जीरो हो जाएगी वैल्यू या नहीं। इसकी वैल्यू एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू मेरे पास मिल लिया 4x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर मैंने इस सेट को रिमूव कर दिया आर स्क्वायर में से 1,2 का पॉइंट से रिमूव कर दिया, तो ये वाले पॉइंट्स तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये इन पॉइंट्स पे सारे पॉइंट्स पे जीरो हो जाएगा और इन पॉइंट्स पे सारे पे जीरो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही अगर मैंने ये रिमूव कर दिया तो फिर इस पे और इस पे जीरो हो जाएगा, और अगर मैंने ये रिमूव कर दिया तो फिर ये और ये बच जाएंगे। समझ में आया नहीं है? तो हमें रिमूव किससे करना? इस सेट को, एस को रिमूव करोगे, एक्स बिलोंग्स टू आर स्क्वायर और एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 2। अब नोट करो, दोबारा देखो क्या फर्स्ट ऑप्शन, इनका फर्स्ट ऑप्शन का मीनिंग तो समझ आता है नहीं आता, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम सबको ये मीनिंग समझ आ गया तो उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला कि ये पैराबोलिक है ऑन एस। पैराबोलिक किस में है? एस में ये पैराबोलिक है, लेकिन नहीं किस में नहीं है? बट नॉट आर स्क्वायर माइनस एस, आर स्क्वायर माइनस एस में पैराबोलिक नहीं है। तो अगर मैं एस सेट को रिमूव कर दूं आर स्क्वायर से तो ये कभी भी पैराबोलिक कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू कभी ये जीरो नहीं हो सकती। यही तो बोल रहा है नहीं, लेस देन हो ग्रेटर देन हो हमें कोई मतलब नहीं, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी या लेस देन जीरो होगी, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में से अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात ही नहीं करता हूं, पैराबोलिक चेक कर रहा हूं, तो इन सारे पॉइंट्स पे ये पैराबोलिक है, इस सेट पे भी पैराबोलिक है, इस सेट में भी पैराबोलिक है, इस सेट में भी पैराबोलिक, तीनों से चारों के चारों जो ऑप्शन गिवन है इन सारे पॉइंट्स में पैराबोलिक है। अगर मैंने एस सेट ये मान लिया जो सेकंड ऑप्शन में गिवन है, सेकंड ऑप्शन में गिवन है कि सेट मेरे पास एस ये है कि एस इक्वल टू 1,2, तो आर स्क्वायर में से अगर मैंने ये पॉइंट रिमूव किया, इस सेट को रिमूव करता हूं, तो ये पॉइंट्स तो अभी भी बचेंगे या नहीं बचेंगे? इन पर वो पैराबोलिक कन्वर्ट, इसकी एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू जीरो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अब अगर मैंने ये मान लिया एस इक्वल टू 1,y, तो फिर से इन वाले पॉइंट्स पे ये जीरो हो जाएगा, अभी भी आर स्क्वायर में जीरो है या नहीं है? थर्ड, अगर मैंने ये पॉइंट रिमूव किया आर स्क्वायर में से तो x,2, तो फिर भी ये जीरो हो जाएगा इन वाले पॉइंट्स पे। तो मुझे कौन सा सेट रिमूव करना पड़ेगा? ये सेट। अगर मैं इस सेट को रिमूव करता हूं तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसमें वो जीरो होगा। एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू कभी भी जीरो में कन्वर्ट होगी। समझ आया नहीं आया? अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस है, सॉल्व होना चाहिए। हाँ जी बोलो। मैंने यही तो डिफाइन किया, एक्स सेट डिफाइन तो करो पहले। एस का मतलब क्या दिया? गिवन है एक्स को वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, और उसमें फिक्स करा सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या फिक्स करा? एक्स इक्वल टू 1, वाई तो कुछ भी हो सकता है, तो वही तो लिख रहा हूं 1,y। क्या थर्ड ऑप्शन? तो अगर पैराबोलिक होता तो करेक्ट है, लेकिन अगर ये होता बट नॉट आर स्क्वायर माइनस एस तो गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो वही तो समझा रहा हूं तुम लोगों को। अगर पैराबोलिक है तो चारों ऑप्शन है, अब बट नॉट है तो फर्स्ट ऑप्शन हटाना पड़ेगा। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 जेड एक्स एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 जेड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 जेड वाई वाई प्लस
जेड एक्स इक्वल टू 0, जेड एक्स इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन इज hyperbolic. This equation is hyperbolic. Enter xy plane. Entire xy plane except along फर्स्ट ऑप्शन लिखो x एक्सिस, सेकेंड ऑप्शन लिखो y एक्सिस, और थर्ड ऑप्शन लिखो ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और फोर्थ ऑप्शन ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. नहीं, लॉजिक देखो, जो भी आंसर देगा वो अपना लॉजिक बताएगा. जो भी आंसर बताएगा कि इसका आंसर ये है, लॉजिक होना चाहिए आंसर में. लॉजिक अभी मैं भी सॉल्व कर लेता हूं, फिर डिस्कस करते हैं. एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस. ठीक है, अगर यहां से कॉमन लेते हो तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल वाई माइनस 1 कॉमन आ जाएगा. यहां से कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 1, यहां पे बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 वाई माइनस 1 और वाई. यहां से वाई माइनस, इसके फैक्टर करोगे तो वाई माइनस 1 और वाई प्लस 1, तो यहां से वाई माइनस 1 फिर से कॉमन आ जाएगा. तो यहां पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 वाई प्लस 1 माइनस 4 वाई. इसे और सॉल्व करते थे, यहां से वाई माइनस 1 वाई प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई प्लस 1 और 1 माइनस 3. यहां तक तो सभी से सॉल्व हो गया होगा. अब यहां से लॉजिक बताओगे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए. फोर्थ. किसका आंसर फोर्थ? आप. हाँ, तो बताओ कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो. ये इन्होंने बोला ये इक्वेशन हाइपरबोलिक होना चाहिए, यानी कि ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. यही तो बोल रहे हैं. एंटायर एक्सवाई प्लेन में कब एक्सेप्ट अलाउ, इनमें से किसको छोड़ दें कि ये हमेशा ये क्वांटिटी किससे ग्रेटर देन हो जाए, वाई से. अब एक सेकंड, अब तुम्हारी बार, रुक जाओ. हाँ, क्या बोल रहे हो. ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर मैं ये एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक लाइन छोड़ देता हूं, कोई भी एक लाइन छोड़ दो, कौन सी लाइन छोड़ रहे हो. इन क्या
दो लाइन ही, एक लाइन की बात हो रही है, ए लाइन। हाँ, ग्रेटर देन 1 कहां पे गिवन होता? मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कि अगर ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैंने तो कहीं भी, अगर ए लाइन लिखी हुई है तो उसका मतलब एक लाइन की बात हो रही है। हाँ, आप बताओ क्या आंसर? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, चलो ठीक है, चलो देखो इन्होंने आंसर दिया एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस को रिमूव कर दूं, ये वाला एक्स एक्सिस रिमूव कर देता हूं, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1/3 के पॉइंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? इन पे 0 हो जाएगा। ये हाइपरबोलिक होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए y एक्सिस। अगर y एक्सिस को रिमूव कर देता हूं तो x इक्वल टू 0 भी तो बचेगा। अब देखो, एक मिनट देख लो, मैं बता देता हूं। अगर तुम यहां एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करोगे? यही तो बड़ी बात है कि यहां पे भी तो यही सोच रहे हो, वहां पे भी ऐसी क्वेश्चन तो ऐसे ही आने वाला है या नहीं आने वाला? ये क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन था। तो ये बताओ कि यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही है। अगर 2 पॉइंट्स आएंगे, एक्स वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1/3 और y इक्वल टू -1, कहां पे? यहां पे। चलो देख लेना कहीं पे मिस्टेक होगी तो पॉइंट्स यही आने वाले, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस से या प्लस से। अब यहां पे देखो एक्स एक्सिस ये गिवन है, यहां पे गिवन है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू -1। ये 3 लाइंस तो y एक्सिस के पैरेलल गिवन है और x एक्सिस के पैरेलल गिवन है x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस का तो मीनिंग है या नहीं? अगर x इक्वल टू 0, अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन रिमूव करता हूं, कोई भी एक लाइन रिमूव करता हूं तो बाकी 2 पॉइंट्स पे 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर सपोज करो तीनों ही लाइन रिमूव कर दें, जैसे ये बोलने की ए लाइन ग्रेटर देन 1, मतलब ए लाइन का मतलब ग्रेटर देन 1, तीनों लाइन रिमूव भी कर दे तो y इक्वल टू 0 तो पैरेलल x एक्सिस बचेगा नहीं बचेगा? इस पॉइंट पे तो ये फिर भी 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? x पे 0 होगा या नहीं? x पे 0 होगा नहीं होगा? x इक्वल टू 0। अब यहां से सेकंड ऑप्शन था, अभी जो ये गिवन है कि x एक्सिस, अगर मैं x एक्सिस को रिमूव कर दूं या पैरेलल ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो पैरेलल टू x एक्सिस यही तो लाइन है, कोई भी एक लाइन रिमूव कर सकते हो, कोई भी एक लाइन रिमूव कर दो, बाकी 2 पे 0। अगर ये तीनों ही रिमूव कर दी तो x इक्वल टू 0, y एक्सिस पे तो ये अभी भी 0 रहेगा नहीं रहेगा? तो ये ऑप्शन भी नहीं हटा सकते। अब सेकंड ऑप्शन ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हटा दूं और या y एक्सिस के पैरेलल एक भी लाइन हटा दूं तो ये यहां से क्या मिलेगा? y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/3 और y इक्वल टू -1, तो ये 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? y एक्सिस के पैरेलल लाइन ही तो हटा रहे हो, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/3 और y इक्वल टू -1 तो 0 होगा। अब क्या बोल रहे हो? अब यहां से देखो y एक्सिस या x एक्सिस, अगर मैं x एक्सिस को हटा देता हूं, x एक्सिस को हटा दूं, अगर ये x एक्सिस हटाया तो यहां से ये लाइन तो रिमूव होगी या नहीं होगी? ये लाइन रिमूव होगी, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/3 और y इक्वल टू -1 पे तो ये अभी भी 0 हो जाएगा। अगर यहां से मैं x एक्सिस को रिमूव कर दूं, y एक्सिस को रिमूव करता हूं तो ये लाइन रिमूव होगी। अब y एक्सिस पूरा रिमूव हो गया, y एक्सिस पूरा रिमूव हो गया नहीं हो गया? अब यहां से वो पॉइंट भी तो रिमूव हो गया जिसपे ये 0 होने वाला, x इक्वल टू 0। अब मुझे ना इस क्वांटिटी के बारे में मालूम, ना इस क्वांटिटी के बारे में मालूम, ना ये मालूम, तो ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया नहीं हो गया? हमें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो जब y एक्सिस ही नहीं है तो कौन सी क्वांटिटी बची? एक तो x ग्रेटर देन 0 और एक लेस देन 0। अगर मैं x की वैल्यू पुट कर सकता हूं या y की वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो यहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करो या x की वैल्यू नेगेटिव पुट करो, ये क्वांटिटी कैसी रहने वाली है? पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। तो किसको रिमूव करोगे? y एक्सिस को। समझ आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल।
हाइपरबोलिक होगा, एक्सेप्ट इसके अलावा इस एक्सिस किसी एक को छोड़ दें तो हमेशा हाइपरबोलिक होगा आर एस। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे या नहीं, सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट लिखो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लेट अब तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो ना, बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी एफ एक्स वाई जेड जेड एक्स जेड वाई इक्वल टू 0, जेड वाई इक्वल टू 0 बी सेकेंड ऑर्डर बी सेकेंड ऑर्डर सेमीलिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेमीलिनियर partial differential equation. Then the roots of this equation are lambda square plus s lambda plus t equal to 0, as r lambda square plus s lambda plus t equal to 0. इक्वेशन सेकेंड और इसे इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब लिखो यहां पर सेकंड डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आ गई। कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व of equation 1, characteristic curve of equation 1 are given by dy upon dx plus lambda 1 equal to 0 और dy upon dx plus lambda 2 equal to 0, dy upon dx plus lambda 1 equal to 0, dy upon dx plus lambda 2 equal to 0, where lambda 1 and lambda 2 are characteristic roots. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।